जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन, चेन्नई से। दोस्तों, हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम है? जब से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उनकी जो टीम जो है ना, आंदोलन जो है बंद हुआ, उसके बाद कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी सही रास्ते में जा रहे थे और हम लोगों ने उनको जो है समझने में गलती किया। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, इसका वजह है, कल कपिल ने एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में इनडायरेक्टली किसी को कोई दूसरा वीडियो भी वो मतलब मिक्स कर रहा था। तो फिर मैं दूसरा वीडियो भी देखा। अब ये एकता, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। हम एक इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? इसका वजह क्या है? सब जो है ध्यानचंद ज्ञानचंद बनना चाहते हैं। दोस्तों, एक वजह है अहंग मतलब ईगो, अहंकार। दूसरा है आदि आत्मविश्वास, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस। आदि, आदि नहीं आदि, ओवर कॉन्फिडेंस। तीसरा है पर्सनल बेनिफिट, यानी कि सेल्फिश। चौथा है राजनीतिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट। पांचवा है गैर जिम्मेदारी, इररेस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज। उसके बाद जो है अपने लिए, यानी खुदगर्ज टाइप, अपने लिए सोचना। सबसे लास्ट में घमंड। यही चीज है हमारे बीच में। दोस्तों, ऑफिसर्स जो है इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, इसलिए कभी भी जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह से शाम तक झगड़ते हैं और शाम के बाद जो है बार में बैठ के इकट्ठे बैठ के दारू पीते हैं, खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे लोग ऐसे नहीं है। दोस्तों, ऑफिसर्स के लिए अलग अलग उनकी मेस है। जैसे कि दिल्ली में है रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स एसोसिएशन, इनका बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। इनके अपने दफ्तर है लीग वालों का। वहां पे है ना आम आदमी जाके अपना नहीं कर सकता। जिस जिस तरह ये दिल्ली में आरडीओए है, वैसे हर शहर में इन्होंने अपना बनाया। भाई, पैसा उनका है, संगठन उनका है, वो खुद वो बना सकते हैं। हमें इससे कोई इतराज नहीं है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन हमारे लिए ऐसे क्यों नहीं है? सिर्फ इसका वजह ढूंढना है। हमारे लिए इसलिए नहीं है, हमारे पास इतना ताकत नहीं है। बड़ी मुश्किल से कोई मतलब कुछ बनाता है तो मतलब 100 आदमी बनाता है तो 10 आदमी उसको आराम से तोड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घमंड। दोस्तों, जहां तक सिपाही से लेके ऑनरी कमीशन ऑफिसर तक, आज भी हम ऑनरी कमीशन ऑफिसर इसलिए बोलते हैं, एक तरफ का एक मतलब एक तरह आपको मतलब रेस्पेक्ट दे रहे हैं। जिस वर्दी आपका, जिस वर्दी में आप रिटायर हुए थे, उस वर्दी का, उस रैंक का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब ऑनरी कैप्टन हो या ऑनरी लेफ्टिनेंट हो आप हमसे ऊपर है, नहीं। अब हो सकता है कि कोई भी आपके जो है ट्रेड, हम तो एयरफोर्स में ट्रेड बोलते हैं, ये नहीं कि ट्रेड्समैन नहीं, ट्रेड। आप मतलब ईएमई से हो सकते हैं या एमईजी या किसी भी मतलब कोर्स से आप अपनी जो है डिपार्टमेंट में, अपनी ट्रेड में मास्टर हो सकते हैं।
इसलिए आपको जो है रैंक भी मिलता है, प्रमोशन मिलता है। लेकिन बाहर आने के बाद वो आपको वो जो काम भूल गया। आप अगर किसी भी चीज में स्पेशलिस्ट है, बाहर आने के बाद उस स्पेशलिस्ट का जो है काम ही नहीं है ना। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आप जीरो है, लेकिन बाहर आने के बाद भी जो है वो घमंड आपको, गांव में ऐसे घूमते फिरते मैं कैप्टन हूं, मैं फलाना, मैं ढिकाना, ऐसे करके। सबसे पहले ये घमंड जो है ना, उसको नीचे उतार के फेंक दो। दूसरा है आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस पता है क्या? मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे सिवाय इसको कोई नहीं कर सकता। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बनी बनी घर तोड़ देते हैं। ये जिसको भी ये दो चीज है ना, ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड है ना, वो कभी भी कोई भी संगठन नहीं चला सकता। क्योंकि एक संगठन चलाना है ना, तो जमीन पे बैठ के करना पड़ता है काम, सबके साथ मिलके। ये दो गुण, जो घमंडी और जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले है ना, ये दोनों जो है ये काम नहीं कर सकते। बात कर सकते हैं बहुत ज्यादा लंबी लंबी बात, लेकिन काम नहीं कर सकते। और खुदगर्ज, पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, ये भी मतलब कोई काम नहीं कर सकता। इनको ज्ञान नहीं है ना। कहते हैं कि ज्ञान वाला ये ऐसे करो, क्यों? मेरे पास ज्ञान है, जो कुछ करना मैं करता हूं, ये नहीं कि मैं नहीं करता हूं। लेकिन हम किसी को बोल के नहीं करते, हम अपने आप करते हैं काम। एक संगठन अलग है, इंडिविजुअल अलग है, और संगठनों का संगठन अलग है। ये अहंकार है, मतलब ईगो। ये ईगो है ना, बगैर ईगो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन वो ईगो होना चाहिए अच्छे दिशा में। जैसे कहते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल में गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। ईगोइस्ट जो है ना, अहंकारी जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल टाइप आ जाता है ना, तो ये सबको मार देता है, सबको मार देता है। ये गैर जिम्मेदारी क्या है? इररिस्पॉन्सिबल जो है ना, पद में बैठे, जो भी इररिस्पॉन्सिबल है, ऐसे आदमी अगर पद में बैठा है ना, वो कभी आगे नहीं आ सकता, कभी किसी को आगे नहीं लेके आ सकता। राजनीति, जिस आदमी के मन में राजनीति का जो है ना स्वाद आ जाता है ना, वो कभी भी एक बहुत बड़ा संगठन नहीं बना सकता। दोस्तों, हम आज तक ये इकट्ठे इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हो सकते थे, ये हमारे बीच में ऐसे लोग हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए, 2023 अगस्त में जब प्रॉब्लम हुआ था, एक एक जो है स्पोक्स पर्सन एक पार्टी के जो मीटिंग में जाके पगड़ी बंधवाया, और वहां जाके बगैर परमिशन सब कुछ किया। वो कर सकता था, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन एक होता है जिम्मेदारी। जो रेस्पॉन्सिबल अगर होता है ना, वो नहीं करता। लेकिन ये इररेस्पॉन्सिबल आदमी था, और इसको सपोर्ट किया है उसी संगठन का प्रेसिडेंट ने। जब सवाल उठाया था जनरल सेक्रेटरी और बाकी लोगों ने, तो उनको कानून पढ़ाया कि कानून में नहीं लिखा। इसको बोलते हैं गैर जिम्मेदारी, इररेस्पॉन्सिबल लीडरशिप जो है ना। और यही कारण है, ये सारे खेल का जड़ यही है। अब इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है एक बंदा। एक बंदा जो है हमेशा है ना दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने वाला है। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बारे में ABCD नहीं मालूम है। सबसे पहले जो है ना, ये सारे काम, ये सारे जो कुछ भी कहानी हुआ था, उसके बारे में इसको मालूम ही नहीं है। और इसको मतलब मालूम करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये तो था ही नहीं पिक्चर में। 2024 मार्च के बाद ये पिक्चर में आया, अपने चेहरा चमकाने के लिए कीचड़ उछाला।
सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर। दोस्तों, लोग कहते हैं कि कपिल ऐसे वीडियो डालता, कपिल ऐसे वीडियो डालता। अगर कपिल की जगह अगर मैं होता और मेरे संगठन के बारे में अगर कोई ऐसे पोस्ट डालेगा ना, मैं भी ऐसे ही वीडियो निकालूंगा। जिस तरह कपिल निकालता ना, वैसे मैं भी निकालूंगा, क्योंकि मैं अपने संगठन के बारे में सोचता हूं। जो संगठन, कपिल जिस संगठन में था, जहां कपिल को लिफ्ट मिला था, जिस संगठन से कपिल जिन लोगों को अपनी आदर्श मानता था, जब उनके ऊपर किसी ने उंगली उठाया तो जाहिर सी बात है कि उसको मतलब वो डालेगा कुछ। उंगली वही उठा सकता है जिसने कुछ काम करके दिखाया ग्राउंड में। दोस्तों, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं ना, कहते हैं कि 12 तारीख की बात जब हो रही है, लोगों को मतलब कहते हैं कि ज्ञान बांटने वाला, हम ज्ञान बांटते हैं, लोगों को जागरूक कराना चाहते हैं। 12 तारीख वालों को तो ज्ञान की जरूरत नहीं है, वहां पे तो ऐसे लोग मतलब कूट कूट के भरा हुआ है, वो अपना कर लेगा। ये इसीलिए कह रहा है कि वो आज वो वीडियो मैंने जब देखा था, उस वीडियो से मुझे इतना ही पता चला कि 150 संगठन तो है ही नहीं। यहां तक कि उनके जो खुद का जो राजस्थान से इतने लोग नहीं आ रहे, और जो मतलब कंडक्ट कर रहा आगरा में, तो यूपी से इतने लोग नहीं आ रहे, एमपी से नहीं आ रहे। यहाँ पे मतलब दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मतलब राजनीति, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और गैर जिम्मेदारी और ओवर कॉन्फिडेंस था, हम कर सकते करके, इसलिए जो है ना मार खाया। अब 12 तारीख का आज तो 7 है ना, 5 दिन में पता चल जाएगा कि और क्या क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ऐसा है ना, ना मैं हरपाल सिंह का चाचा ताऊ तो नहीं लगता हूं, कपिल का ताऊ नहीं लगता हूं, लेकिन सच बात यह है, अगर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वो कदम नहीं उठाता 22 नवंबर को, तो आज इतना जागरूक लोगों में नहीं आता। ऑनरी कैप्टन होते हुए किसी ने कुछ कर लिया क्या इतने साल में? दोस्तों, मैं किसी ऑनरी कैप्टन या ऑनरी लेफ्टिनेंट के बारे में कभी चिंता नहीं करता हूं। हाँ, हो सकता है वो मतलब अपनी यूनिट लेवल पे स्मार्ट हो सकता है, हम उस पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन पब्लिक लाइफ में ये खुदगर्ज और खुदगर्ज ही रहेंगी। और जिसके सिर पे वो भूत चढ़ गया ना, वो कभी नीचे नहीं उतरेगा। देखते हैं अगले वीडियो में क्या क्या सुनने पड़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।